सरकारे दो आलम भी उससे खुश हुआ करते थे और आपकी मजलिस में सहाबा भी खुश हुआ करते थे। माशाल्लाह, हक है, हक है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि सिर्फ अशार को सुन लेना ही काफी है। असले मकसद तो आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी आप पढ़ लीजिए। आकाए रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका को आप पढ़िए। पढ़ने के बाद में मालूम होगा आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की तरफ से जो भी अहकाम आए, अल्लाह तबारक व तआला ने जो भी वही को नाजिल फरमाया, आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा के मजमे में उसको बयान किया और खुतबे की शक्ल में और तकरीर की शक्ल में बयान फरमाया। माशाल्लाह, बहुत बहुत सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये कुरान कह रहा है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी। ऐ महबूब कह दीजिए अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो फत्तबिऊनी, मेरी पैरवी करो। युहिब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह तुमको अपना महबूब बना लेगा। अब सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन की जिंदगी को उठाकर देखिए। आकाए रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने गारे हिरा पर सबसे पहले वही का नुज़ूल हुआ और वो वही का नुज़ूल क्या था? इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। आकाए रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम अल्लाह का पैगाम लेकर इक़रा की सूरत में नाजिल हुए हैं और आकाए रहमत से इरशाद कहते हैं इक़रा, आप पढ़िए। आकाए रहमत अभी नहीं पढ़ रहे हैं। आकाए रहमत अपने रब की याद में मुस्तग़रक़ है, उसकी याद में, उसकी मुनाजात में मुस्तग़रक़ है। जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद का भी आपको एहसास नहीं है। जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने आपको पकड़ा और दबोचा और दबोचने के बाद में छोड़ा, फिर कहा इक़रा, आप पढ़िए। फिर भी आपने नहीं पढ़ा। 2-3 मरतबा के बाद जब ये कहा इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, अपने रब के नाम से पढ़िए, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ना शुरू कर। तो रब के नाम पर जब रब का नाम का वास्ता दिया गया तो आकाए रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही को, कुरान की आयतों को पढ़ना शुरू कर दिया। और आज हम हैं कि सिर्फ ज़बान से ही कहते हैं कि हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से मोहब्बत करते हैं, जिसका मतलब इसको अंग्रेजी में आई लव यू मोहम्मद कहा जाता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बेशक इसका उर्दू तर्जमा यह है कि मैं मोहम्मद के नाम से मोहब्बत करता हूं और आपकी जात से मोहब्बत। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, माशाअल्लाह। और हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी इस बात की तरफ गम्माजी करती है। आकाए रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, तुम में से कोई मोमिन उस वक्त तक हो ही नहीं सकता जब तक कि मैं उसके नजदीक, उसके जान, उसकी औलाद, उसके वालिदैन और तमाम लोगों से ज्यादा अजीज। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। अज़मते मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस हज़रत अल्लामा मुफ्ती शकील साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठ जाइए थोड़ी देर के लिए बस। दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। अच्छी बात है कि आप
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नाम से मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं, आपकी जात से मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं, मगर ये मोहब्बत दायमी होना चाहिए। ये नहीं कि एक लहर चली तो सब कहने लगे और दौर बदले तो सब भूल जाए, ऐसा नहीं। साहबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन की ज़ात मुबारका को देखिए। आक़ा रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने वालों की जो तादाद थोड़ी थी, छुपकर इबादत किया करते थे। उमर फारूक आजम 40वें मुसलमान है, अब इस्लाम लाए तो आपकी गैरत ने गवारा नहीं किया, क्या आप छुपकर इबादत करें? आपने अलल ऐलान इबादत करने का ऐलान किया। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मिल्लत इस्लामिया। उमर फारूक आजम जब ईमान लाए तो किसी चीज की परवाह, किसी दुश्मन की परवाह नहीं की, अलल ऐलान इबादत करने का ऐलान। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा, हेलो, नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबा, आपके ईमान लाने वालों की तादाद बढ़ती गई और एक दौर वो आया कि जब आप पर इतनी सख्ती कर दी गई कि आपका और आपके मानने वालों का सोशल बाइकाट 3 साल तक के लिए कर दिया गया। आप और आपके मानने वाले शेबे अबी तालिब के अंदर पनाहगुज़ी हुए और 3 साल तक मशक्क़तें, दुश्वारियां बर्दाश्त की। आक़ा रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस वक्त अपने मानने वालों को ये पैगाम दिया था, तुम में से जो चाहे मेरे साथ में रहे, जो चाहे अपने घर पे चला जाए। तो सहाबाए किराम की जानिसारी ने जवाब दिया था, कुछ भी हो, जान आती है चली जाएगी, मगर आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। बेशक बेशक। आक़ा रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ नहीं छोड़ा। इतनी दुश्वारियां हुई। इस तरीके से आप हालात का जायजा लेते रहिए। इमाम हुसैन ने भी अपनी जान की, अपने साथियों की जान की कुर्बानी पेश कर दी, मगर सौदा नहीं किया। अगर हम आज मोहब्बत रसूल का दावा करते हैं तो हमको ये चाहिए कि हम अपनी मोहब्बत को सच्ची करके दिखाएं। ये नहीं कि सिर्फ मोबाइल में है तो वाह वाह नारा लगा दिया, बल्कि सच्ची मोहब्बत आप करके दिखाइए। आक़ा रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाम से मोहब्बत कीजिए और आपकी ज़ात से भी मोहब्बत कीजिए। अभी शायर इस्लाम पढ़ रहे थे तो आप कह रहे थे कि लब्बैक या रसूल अल्लाह। इसका मतलब है कि या अल्लाह के रसूल मैं हाजिर हूँ।
तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से जो अहकाम हम तक पहुँचे हैं उन पर भी तो अमल करें। जी जी। ये मस्जिद है, आपके गांव की मस्जिद होगी। जब आका से मोहब्बत करने का आपका सच्चा दावा है तो मस्जिदों को भी आबाद कीजिए। वाह वाह, वाह, हक। बिल्कुल हक है, माशाअल्लाह। खालिया शोरा की आवाज पर मस्त हो गए। नारे तकबीर। अमल की जरूरत है और ये मोहब्बत दिल से आप कीजिए। दिल से अगर सच्ची मोहब्बत होगी तो आपके नाम की जो तौहीन करेगा आपको बर्दाश्त नहीं होगी। आपकी जात से जो तौहीन करेगा वो आपसे बर्दाश्त नहीं होगा। आपके अहकाम लाए हुए उनकी कोई तौहीन करेगा वो आपसे बर्दाश्त नहीं होगा। लिहाजा आप वो काम कीजिए जो करने का आपके लिए हुक्म है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जात अल्लाह के बाद तमाम मखलूकात के अंदर सबसे अफजल व आला, उससे बढ़कर कोई दूसरी जात है ही नहीं। और उसकी मोहब्बत हमारा ईमान है, हमारी जान है। इसी में हमारी फलाह है, इसी में हमारी कामयाबी, इसी में हमारी कामरानी है। अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे रसूल से सच्ची मोहब्बत कीजिए, कामयाबी आपके कदम चूमेगी, कामरानी आपके कदम चूमेगी। और अल्लाह के रसूल से सिर्फ आप ज़बान से मोहब्बत करने का इजहार करेंगे तो आपको ये भी मालूम होना चाहिए इदा खरजतिल कलिमतु मिनल लिसान, यानी जब कोई कलमा दिल से निकलता है तो दिल के अंदर असर करता है और जब ज़बान से निकलता है तो कानों से मुतजाविज नहीं होता। लिहाजा आप जो पैगाम सुने उसको दिल से जाने, उस पर अमल करें, आपकी कामयाबी होगी, आपकी कामरानी होगी। और सिर्फ आपने कानों से सुना और सुनकर छोड़ दिया, आप इसमें कामयाब नहीं होंगे। यही आपसे गुजारिश है। मैं अपना कोई वक्त ज़्यादा नहीं लेना चाहता, मैं कुछ आवाज़ भी गड़बड़ कर रही है। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। कि काबू में रखना सीख ले अपनी जुबान को, आ जाए ना जलाल कहीं आसमान को। काबू में रखना सीख ले अपनी जुबान को, आ जाए ना जलाल कहीं आसमान को। 1500 साल हो गए अब्दुल्ला के प्यारे को पढ़ा कि नहीं, हलीमा गौस के वाले को पढ़ा कि नहीं, अरे मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ा कि नहीं, अरे जिसका चेहरा वद्दुहा है उस रसूल को पढ़ा कि नहीं, जिसकी आंखें मासागल बसर है उस रसूल को पढ़ा कि नहीं, जिसका सीना यदुल्लाह है उस रसूल को पढ़ा कि नहीं, जिसका सीना अलम नशरा है उस रसूल को पढ़ा कि नहीं, जिसका हाथ यदुल्लाह है उस रसूल को पढ़ा कि नहीं, अरे जो आमिना का लाल है उस रसूल को पढ़ा कि नहीं, जो फातिमा का बाबा है उस रसूल को पढ़ा कि नहीं, जो हुसैन का नाना है उस रसूल को पढ़ा कि नहीं। तो बरेली के रसा ने जवाब दिया, मैंने हजरत आदम को पढ़ा, आदम की आदमियत को पढ़ा, मैंने हजरत नूह को पढ़ा, हजरत नूह की नजाकत को पढ़ा, मैंने हजरत इब्राहिम को पढ़ा, इब्राहिम की खुल्लत को पढ़ा। अब बरेली के ताजदार से मुल्क हिंदुस्तान का मुसलमान पूछता है, बरेली का रसा तूने आमिना के लाल को पढ़ा कि नहीं, अब्दुल्ला के पारे को पढ़ा कि नहीं, हलीमा को जोत के पाले को पढ़ा कि नहीं। तो बरेली का रसा जवाब देता है, मैंने हजरत आदम को पढ़ा, आदम की आदमियत को पढ़ा, मैंने हजरत नूह को पढ़ा, नूह की सलागत को पढ़ा, मैंने सबको पढ़ा। लेकिन जब बारी आमिना के लाल की आई, लेकिन जब बारी अब्दुल्लाह के प्यारे
की आई, लेकिन जब बारी हुसैन के नाना की आई, लेकिन जब बारी अब्दुल मुत्तलिब के पोते की आई तो बरेली का रसा बोला ये सब आला है मगर मेरा नबी सबसे आला वाउला, हमारा नबी सबसे पाला वाउला, हमारा नबी खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूल से आला, हमारा नबी बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। बेशक। और गमज़दों को रज़ा मुस्तदी जी के मोहब्बत से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान गमज़दों को रज़ा मुस्तदी जी की है, बेकसों का सहारा हमारा नबी। अब बरेली का रज़ा बोल रहा है, हमारी आन बोल रहा है, हमारी शान बोल रहा है, हम सुन्नियों की जान बोल रहा है, इल्म की चट्टान बोल रहा है, साहिब कंजुल कलाम ईमान बोल रहा है, साहिब कंजुल ईमान बोल रहा है, हमारा मसीहा बोल रहा है, हमारा रहबर बोल रहा है, हमारा मुरब्बी बोल रहा है, जिसने 1857 के गदर अजीम के बाद भारत के मुसलमानों की पुष्पनाही की है और दुनिया को बता दिया है कि बरेली में जब तक इमाम अहमद रजा खान जिंदा रहेगा नबी की अज़मत का डंका बजता रहेगा। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब तक रज़ा अली का लाल जिंदा है नबी की अज़मत का डंका बजता रहेगा, जब तक अली रज़ा का लाल जिंदा है नबी की अज़मत का डंका बजता रहेगा। अब मैंने सवाल किया और पूछ लिया है बरेली के ताजदार हजरत आदम आला है, हजरत नूह आला है, हजरत ज़करिया आला है, हजरत यहया आला है, हजरत यूसुफ आला है, हजरत मूसा आला है, हजरत इसहाक आला है, हजरत लूत आला है, हजरत इब्राहिम आला है, दानियाल आला है, पैगंबर आला है, लेकिन तेरा नबी सबसे आला है, इसकी क्या वजह है? तेरा नबी सबसे आला है, इसकी क्या वजह है? तो बरेली के रज़ा ने जवाब दिया, हजरत आदम को आदमियत मिली है तो किसी और की वजह से नहीं बल्कि आमिना के लाल की वजह से मिली है। हजरत नूह को नज़ाकत मिली है तो किसी और की वजह से नहीं बल्कि आमिना के लाल के सत्ते मिली है। हजरत इब्राहिम को खुल्लत मिली है तो आमिना के लाल के सत्ते मिली है। हजरत यूसुफ को हुस्न व जमाल मिला है तो आमिना के लाल के सत्ते मिली है। सिद्दीक को सदाकत मिली है तो आमिना के लाल के सत्ते मिली है। उमर को अदालत मिली है तो आमिना के लाल के सत्ते मिली है। उस्मान को सखावत मिली है तो आमिना के लाल के सत्ते मिली है। अली को शुजाअत मिली है तो आमिना के लाल के सत्ते मिली है। हसन को इमामत मिली है तो आमिना के लाल के सत्ते मिली है। हुसैन को शहादत मिली है तो आमिना के लाल के सत्ते मिली है। और गौस को कुतुबियत मिली है तो आमिना के लाल के सत्ते मिली है। और ख्वाजा को अगर हिंदुस्तान की बादशाहत और हुकूमत मिली है तो किसी और के सत्ते में नहीं बल्कि आमिना के लाल के सत्ते मिली है। आला हज़रत इरशाद फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, ज़मीन और समा तुम्हारे लिए, मकीन और मका तुम्हारे लिए, चुनी न चुना तुम्हारे लिए, दहल बेज़बा तुम्हारे लिए। या रसूल अल्लाह, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह या सुभान रसूल अल्लाह, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में यह दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको इतने सिरातुल मुस्तकीम पर